जब गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को वो सच बताया जिसे सुन कर्ण कांप उठा। मित्रों, महाभारत युद्ध का 11वां दिन समाप्त हो गया था। भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से घायल होकर बाणों की शैया पर लेटे हुए थे और कौरव सेना की जिम्मेदारी आचार्य द्रोण के कंधों पर आ गई थी। एक दिन अपने शिविर में आचार्य द्रोण ध्यान में बैठे थे कि तभी द्वारपाल धीरे से आया और बोला, आचार्य, अंगराज कर्ण आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। आचार्य द्रोण ने द्वारपाल से कहा, उन्हें आदर सहित भीतर आने दो। कर्ण शिविर में प्रवेश करता है। उनके कवच पर धूल थी और मन में बेचैनी। कर्ण आचार्य द्रोण को प्रणाम करते हुए कहता है, आपको आश्चर्य तो अवश्य हो रहा होगा आचार्य कि मैं आपके शिविर में क्या कर रहा हूं, लेकिन आज मैं एक योद्धा बनकर नहीं बल्कि आपके चरणों में एक प्रश्न लेकर आया हूं। गुरु द्रोण ने कहा, कहो क्या प्रश्न है अंगराज। कर्ण ने धीमे स्वर में कहा, आचार्य, आज रणभूमि में मैंने देखा कि आप भीष्म पितामह के समान पांडवों का वध करने से बचते रहे। आप उन पर वार करते रहे परंतु उनका वध नहीं किया। आचार्य, क्या आपकी निष्ठा दुर्योधन के प्रति नहीं है? यह सुन गुरु द्रोण ने कहा, अंगराज, तुम केवल एक योद्धा हो, पर मैं एक योद्धा होने के साथ साथ एक ब्राह्मण भी हूं। मुझे इसका ज्ञान है कि पांडव धर्म के पक्ष में हैं और उनका वध करना उतना सरल नहीं जितना प्रतीत होता है। और फिर एक रहस्य ऐसा भी है जिसे मैं अब तक हृदय में छुपाए आ रहा हूं। कर्ण ने आश्चर्य से पूछा, कैसा रहस्य? आचार्य, यदि यह युद्ध से जुड़ा है तो उसे छिपाना दुर्योधन के साथ विश्वासघात होगा। द्रोण ने गहरी सांस ली और कहा, क्या तुम यह जानना चाहते हो कि पांडव वास्तव में कौन है? क्या तुम यह जानना चाहते हो कि उनके प्राणों की रक्षा स्वयं कौन कर रहा है? यह सुनकर कर्ण की आंखें बड़ी हो गईं। उसने द्रोण से कहा, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि स्वयं नारायण स्वरूप श्री कृष्ण उनके रक्षक हैं? द्रोण हल्की मुस्कान के साथ बोले, केवल रक्षक ही नहीं, वे स्वयं इस युद्ध के सूत्रधार हैं। उनके बिना पांडवों का अस्तित्व अधूरा है। तुम चाहे कितनी भी बार पांडवों को परास्त करो, वे मृत्यु को छूकर भी जीवित लौट आएंगे, क्योंकि उनके प्राणों की डोर उस परम पुरुषोत्तम के हाथ में है। और इस रहस्य को जानने के बाद ही भीष्म ने कहा था कि मैं पांडवों का वध नहीं कर सकता। कर्ण का हृदय कांप उठा और उसने गुरु द्रोण से कहा, तो क्या इसका अर्थ यह है कि इस युद्ध का परिणाम पहले से ही निश्चित है? चाहे मैं कितना भी पराक्रम करूं, लेकिन पांडवों का विनाश संभव नहीं है। लेकिन आचार्य, फिर दुर्योधन का क्या होगा? मेरी निष्ठा का क्या होगा? द्रोण ने मौन साध लिया। फिर कुछ क्षण बाद वे धीमे स्वर में बोले, अंगराज, इस युद्ध का निर्णय शस्त्रों से नहीं होगा। इसका निर्णय होगा उन वचनों से जो तुमने कभी किसी को दिए थे। क्या तुमने नहीं सोचा कि एक दिन कुंती के सम्मुख खड़े होकर तुमने उन्हें क्या वचन दिया था? यह सुनकर कर्ण चौंक उठा। उसने धीरे स्वर में कहा, गुरुवर, क्या आप सब जानते हैं? द्रोण ने कहा, हां, कारण मुझे सब ज्ञान है। तुम जानते हो कि तुम्हारी निष्ठा 2 दिशाओं में बंटी हुई है। एक और तुम्हारे मित्र दुर्योधन के प्रति और दूसरी तुम्हारा रक्त संबंध उन पांडवों से जिन्हें तुम शत्रु मानते हो। रणभूमि में यही द्वंद्व तुम्हें रोकता है। यही कारण है कि तुम पांडवों को घायल करते हो परंतु उनका वध नहीं करते। कर्ण ने व्याकुल स्वर में कहा, आचार्य, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि मेरा यह द्वंद्व ही दुर्योधन की हार का कारण बनेगा? द्रोण ने गंभीर स्वर में कहा, कर्ण, इतिहास सदैव इसी प्रश्न को तुमसे पूछेगा। तुम्हारा पराक्रम अद्वितीय है, किंतु तुम्हारे वचन और तुम्हारा रक्त दोनों तुम्हें रोकते रहेंगे। याद रखो, कर्ण, भविष्य में जब तुम्हें सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी तब यही रहस्य तुम्हें निर्णय के मार्ग पर खड़ा कर देगा। कर्ण मौन हो गया। उसकी आंखें भूमि पर टिक गईं। कुछ क्षण बाद वह बोला, आचार्य, यदि यह सत्य है तो कल का दिन मेरे लिए अंतिम होगा। या तो मैं इस द्वंद्व को समाप्त कर दूंगा या फिर यह द्वंद्व मुझे समाप्त कर देगा। द्रोण ने कर्ण की ओर गहरी दृष्टि से देखा और कहा, सूर्यपुत्र, कल का सूर्य केवल युद्ध का नहीं, भाग्य का भी निर्णय करेगा। इतना कहकर द्रोण पुनः ध्यान मग्न हो गए और कर्ण धीरे धीरे शिविर से बाहर चला गया। महाभारत युद्ध का अगला दिन प्रारंभ हुआ। महान योद्धा कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे।
तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। पहिया कीचड़ में धंसा देख कर्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, युद्ध का नियम कहता है कि जब प्रतिद्वंदी का रथ धंस जाए तो उस समय उस पर प्रहार नहीं किया जाता। थोड़ा ठहरो, मैं अपने रथ का पहिया निकाल लूं। यह देख श्री कृष्ण ने प्रचंड स्वर में अर्जुन से कहा, पार्थ, यह वही कर्ण है जिसने तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर निर्दयता से मार डाला था। क्या उस समय इसमें युद्ध के नियमों का स्मरण किया था? अर्जुन के नेत्रों में अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने गांडीव पर अंजलि नामक अस्त्र का संधान किया। कर्ण ने पुनः रथ का पहिया उठाने का प्रयास किया। उसकी आंखों में निराशा और वेदना थी। अर्जुन का बाण छोटा, वह वज्र के समान कर्ण की छाती में धंस गया।